जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। लें जी, 10 रमज़ान गुज़रा, मार्केट ने आपको छक्का मार दिया, पूरे 600 पॉइंट्स का। लेकिन मुझे उम्मीद ज़रूर थी कि मार्केट जो है वो परफ़ॉर्म तो करेगी, लेकिन मेरा इतना बहरहाल ये देखिए ना, मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहा करता हूँ कि यार देखिए चीज़ें जो हैं वो कभी भी 100% आपकी सोच के और आपके एनालिसिस के मुताबिक नहीं चलती, थोड़ा-सा आगे-पीछे होती हैं। तो मेरा भी इतना ज़ाती तौर पर ख़्याल नहीं था कि मार्केट इतना परफ़ॉर्म कर जाएगी। मेरा ये था कि 200 250 एक दिन डालेगी, फिर 200 250 दूसरे दिन 300 डालेगी, कोई इस तरह करके सिलसिला चलेगा। लेकिन बेसिकली हुआ कुछ यूँ है कि 2-3 चीज़ें जो है वो इकट्ठी मिल गई हैं। सबसे बड़ी ख़बर जो है वो आईएमएफ को जो है वो सऊदी अरब की तरफ से यकीन दहानी $2 अरब की, उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रहा। और जहाँ तक मेरा ख़्याल था कि 10 रमज़ान के बाद मार्केट में बेहतरी आएगी, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि उस बेहतरी का इतना किरदार इसमें नहीं है। कोई मेरा ख़्याल है कोई 200 पॉइंट आप उसके डाल लीजिए, लेकिन 400 पॉइंट्स जो पड़े हैं वो सऊदी अरब की जो ख़बर है उसकी वजह से पड़े हैं। तो अच्छी बात है यार, चलें जिसकी वजह से भी पड़े हों, तो जिन लोगों ने बाय ऑन डिप किया था अब वो सेल करने की तैयारी करें। जिस तरह के मैंने आज थोड़े से सिल्क बैंक के शेयर बेचे हैं, बाकी फिर देखेंगे कब बेचने हैं। आगे चलते हैं जी। और आज जब मैंने थोड़ा-सा मार्केट का जायज़ा लिया, तो एक चीज़ जो सबसे अच्छी थी वो ये थी कि सारी मार्केट ही जो है वो ग्रीन-ग्रीन नज़र आ रही है। सब लोगों जो हैं वो मार्केट के हवाले से पॉज़िटिव हुए हैं, लोगों ने पैसा निकाला है जेबों से और मार्केट में दिया है डाल। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि मार्केट की परफ़ॉर्मेंस तो ठीक है, मिड रमज़ान के हवाले से भी ठीक है, आईएमएफ की न्यूज़ के हवाले से भी ठीक है, लेकिन क्या अब इसको उठा के रखना है? नहीं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी चीफ़ जस्टिस साहब की तलवार बाकी है, अभी हुकूमत और इनकी लड़ाई होगी, फिर इसमें से जो है वो नुकसान पाकिस्तान का होगा, तो उसका इम्पैक्ट भी तो आना है। तो लिहाज़ा आराम से, सुकून से काम कीजिएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लेकर चलें। जो आपने यहाँ पर पोज़ीशंस बना रखी हैं, उनको एग्ज़ीक्यूट ना कीजिएगा। किस हवाले से? सेलिंग के हवाले से। स्टॉप लॉस के साथ लेकर चलें। जिस दिन लड़ेंगे, मार्केट गिरेगी, चीज़ें सेल हो जाएँगी। बाकी इसको कंटिन्यू कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि देयर इज़ अ चांसेस कि इसहाक डार साहब जो हैं, वो भी अमेरिका के जो है वो सफ़ीर के आगे-पीछे फिरते हुए पाए गए हैं, तरले-मिन्नतें करते हुए कि सर जी कुछ करो साडा भी। तो उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है अगर अमेरिका जो है वो मान गया और उसने आईएमएफ को थोड़ा प्रेशराइज़ कर दिया, तो काम हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमारा यूएई है, वो भी हमें पैसे दे देगा इंशाल्लाह चंद दिनों तक, तो हालात बेहतर हो जाएँगे। जितनी भी कंडीशंस थी आईएमएफ की, वो पूरी हो चुकी हैं। लिहाज़ा अब आने वाले वक़्त में मामलात बेहतर हो सकते हैं। डॉलर को भी प्रेशर आया। अब देखिए डॉलर के ऊपर प्रेशर क्यों आया? मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से ये कह रहा हूँ कि जिस वक़्त चीज़ें गिरती-गिरती किसी जगह पर आकर रुकना शुरू कर दें, तो वो मतलब होता है कि हालात की बेहतरी की गुंजाइश बन सकती है। और मार्च के पूरे महीने का इंडेक्स उठा के देख लीजिए, डॉलर की बात कर रहा हूँ, डॉलर टर्म के अंदर। प्राइस जो है वो 80 के आगे-पीछे घूमती रही है, जबकि उससे पहले 230 से उठी ₹50 ऊपर, ₹15 ऊपर, ₹20 ऊपर, चीज़ें रुकी हैं। अब वो माने या ना माने, रुकी तो डार साहब की वजह से ही है और वो किसी न किसी तरीके से मामलात को चला रहे हैं। और लोग जो है वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने के चक्कर में थे। चलें, जिन्होंने ऐसे ख्वाब देखे थे, हमने तो उस दौर में भी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के हवाले से वो क्या कहते हैं जी, नफ़ी का इज़हार किया था कि जिस वक़्त ये तूती बोल रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर हमें गालियाँ भी दी गईं, प्राइवेटली वो क्या कहते हैं जी उसको, व्हाट्सएप के ऊपर भी और यूट्यूब की वीडियो के ऊपर भी और फ़ेसबुक पर भी। तो कि जी हमें किसी के साथ एसोसिएट भी किया गया, कोई बात नहीं, हम सुन रहे हैं ना, सुनते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बात करेंगे जो हमें को थोड़ी-सी बेहतर लगेगी। जहाँ पर ये कुछ इस इधर-उधर की हैंकी-पैंकी करेंगे, हम इनकी भी ले-दे करेंगे। क्योंकि देखिए हमारा काम तो है वो, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना है और मुल्क के अंदर आने वाले हालात को देखना है कि वो कितने मुवाफ़िक हैं बिज़नेस के लिए। बाकी हमारी किसी से कोई रिश्तेदारी थोड़ी है। चलें, अब बातें काफ़ी हो गई, अब चलते हैं आगे।
सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं और आज माशाल्लाह से 4 कंपनीज़ हैं, लेकिन चलें थोड़ा-सा बेनिफिट जो है वो हम इनको दे देते हैं। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी 3 कंपनीज़ हैं, लेकिन बिल्कुल इनको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले मैं ज़रा थोड़ा-सा आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आज जो मार्केट की सिचुएशन थी, कि मैं देख रहा था कि यहाँ तक कि आप यूँ समझिए कि ऑटोमोबाइल असेंबलर्स जो हैं, वो भी चले हैं। हालाँकि जो अपना सिस्टम सारा बंद करके बैठे हैं। अब ये क्यों चले हैं? इस पर मैं ज़रा थोड़ा-सा बात करना चाह रहा था कि सीधा-सीधे जो है वो जीएचएनआई जो है वो ₹4 ऊपर। ये क्या वजह है? वजह ये है बेसिकली कि अगर पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं, हालात थोड़े-से बेहतर होते हैं, इम्पोर्ट्स खुलती हैं, तो इनके पुर्ज़ाजात भी आने शुरू हो जाएँगे। जब इनके पुर्ज़ाजात आएँगे तो इनकी फैक्ट्रियाँ भी चलेंगी, तो ये भी एक मुस्बत पॉइंट है। इसलिए ये चले हैं। इसके अलावा बाकी तमाम सेक्टर्स का मैंने जायज़ा लिया है, सब के अंदर ही बेहतरी थी, किसी के अंदर कुछ इतने माड़े हालात नहीं थे। तो सबका माल सबने उठाया है। अब जिस-जिसने उठा लिया है या जिस-जिस के पास पुराना पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस के साथ आगे चलिएगा। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल से पहले ज़रा थोड़ा-सा ये देख लेंगे कि सिचुएशन पॉइंट्स वाइज़ जो है वो किसने डाली। ओजीडीसीएल, पीपीएल इन्होंने डाली है धमाल मार्केट के अंदर। आज तो पीएसओ भी चला माशाल्लाह से, फिर एफएफसी भी है, चराट सीमेंट, एसएनजीपी, मिज़ान बैंक। किसी एक सेक्टर के हवाले से नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ़ उसने परफ़ॉर्म किया है। पूरी मार्केट ने परफ़ॉर्म किया है और जिस-जिस के पास जो-जो शेयर है, उसमें कुछ ना कुछ इज़ाफ़ा ज़रूर हुआ होगा और आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह इज़ाफ़ा होगा। आखिर में जो है वो हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखिए कैंडल जो है वो कल भी हमने इस पर बात की थी कि चीज़ें जो हैं वो 40,000 को सपोर्ट कर रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। उसके साथ-साथ जो है वो खबरें जो हैं वो भी फंडामेंटली खबरें जो हैं वो चूँकि किरदार जो अदा कर रही हैं इस वक़्त वो फंडामेंट्स का किरदार अदा कर रही हैं और हमेशा जो न्यूज़ होती है, अगर वो टेक्निकल को सपोर्ट करे, तो फिर रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा निकलता है। अब इसने टेक्निकल्स को सपोर्ट कैसे किया है, वो हम यहाँ से थोड़ा-सा जानते हैं और फिर वीडियो को इख्तिताम करेंगे। कि मार्केट जो है वो 40,000 को अपनी सपोर्ट बनाकर बैठ गई थी और यहाँ पर मार्केट जो है वो रुक रही थी। तो टेक्निकली मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिली और साथ में पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो फंडामेंटल का किरदार अदा किया और आज आपको मार्केट में बहुत अच्छा वॉल्यूम और बहुत अच्छी मूव देखने को मिली। अब मार्केट के अंदर चांसेस हैं कि मार्केट 41,000 तक जाए जो कि इसकी पहली रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पर बनती है 41,134 की। तो 41,000 तक अगर मार्केट जाए, तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा आप सबको कि आपके पास जितने भी शेयर्स हैं जो कि प्रॉफ़िट में हों, चाहे उनका स्टॉप लॉस जो है वो हिट ना हुआ हो, उसके बावजूद भी 20% बेच दीजिएगा, मेरे कहने पर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार मार्केट 42 पे चली जाएगी, आपको प्रॉफ़िट कम होगा 20% शेयर का, तो कोई बात नहीं। हमारे कहने के ऊपर अगर आप बेच दें हालाँकि मैंने खरीदने का कभी नहीं कहा, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन लेवल्स वाइज़ जो है वो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, कल भी यही बात हो रही थी कि जो लेवल्स है ना, अब ये लेवल आपको नज़र आ रहा है ना, तो इस लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ एग्ज़ीक्यूट कर दीजिएगा। जिस तरह से इस लेवल के ऊपर आपने बाइंग की है ना, तो इसी तरह इस लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ बेचिएगा ज़रूर, ताकि चीज़ें एग्ज़ीक्यूशन की तरफ जाएँ। और आखिर में सिर्फ़ मैं ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि दुनिया के हालात बदल रहे हैं। चाइना बड़ी ख़ामोशी के साथ जो है, वो कब्ज़ा करता चला जा रहा है दुनिया के ऊपर। और आप ये देखिएगा कि चूँकि हमारे हालात जो हैं वो ठीक है बहुत ख़राब हैं लेकिन चाइना के साथ अच्छे हैं और वो चाइना के साथ हमारी दीवार भी लगती है। तो इसलिए जब हालात बेहतर होंगे हमारे खित्ते के अंदर तो उसके मुस्बत असरात जो हैं वो ना चाहते हुए भी हमारे ऊपर अपना असर दिखाएँगे। तो इंशाअल्लाह ताला मुस्बत उम्मीद रखनी चाहिए और डॉक्टर साहब के मामलात जो हैं वो भी बेहतर चल रहे हैं। डिफ़ॉल्ट का खतरा तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुका है इस वक़्त आज की खबर के बाद। तो उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह आने वाले हालात भी बेहतर होंगे। आज कोई अच्छी बात, कोई बड़ी बात, कोई छोटी बात शेयर के हवाले से हम नहीं कर सके, उसके लिए माज़रत। कल इंशाअल्लाह जो है वो देखेंगे कि हम किसी शेयर के हवाले से कोई गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, किसी का कोई टेक्निकल स्ट्रक्चर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।